नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक विषय वाक्य। देखिए, वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है। जैसे मोहन हंसता है, यहाँ पर कर्ता क्रिया हो गई। राजेश बीमार है, ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य में 2 या अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र वाक्य होते हैं, मतलब 2 होंगे या 2 से अधिक होंगे। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ये, और, तथा, फिर, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जुड़े होते हैं। हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे। अब इसका भी अर्थ है अलग। हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे, तो इस दोनों का अलग अलग है इसलिए। और योजक चिन्ह क्या है? और। वह आई तो थी किंतु उसने कुछ कहा नहीं, तो यहाँ पर भी क्या है? वह आई तो थी किंतु उसने कुछ कहा नहीं, तो ये क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। अब देखिए मिश्र। मिश्र वाक्य में 1 से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य 1 या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये योजकों द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जैसे कि, यदि, अगर, तो, यद्यपि, इसलिए आदि। देखिए, उदाहरण के लिए, अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। अध्यापक ने बताया कि, एक वाक्य दूसरे पर आधारित है, इसलिए मिश्रित है। जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। वही लड़का जो कमरे में बैठा वो मेरा भाई है। आश्रित उपवाक्यों के भेद। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, जो वाक्य प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के बदले में प्रयुक्त होता है, संज्ञा उपवाक्य होता है। जैसे रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, तो मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, इसलिए ये संज्ञा उपवाक्य हो गया। संज्ञा उपवाक्य से पहले प्राय की का प्रयोग होता है। कभी यह लुप्त भी हो जाता है, कभी कभी। जैसे तुम नहीं आओगे तो मैं जानता हूँ, तुम नहीं आओगे मैं जानता हूँ, तुम नहीं आओगे यहाँ संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए। आगे देखिए, विशेषण उपवाक्य, जो वाक्य प्रधान वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे, आपकी वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे? उस किताब के बारे में है जो आप कल लाए थे। इशारा किसकी तरफ है? उस किताब की विशेषता है कि जो कल आई थी। हिंदी में जो, जिस, जिसे, जिसको से आरंभ होने वाले उपवाक्य विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। ये कभी वाक्य के प्रारंभ में आते हैं और कभी अंत में। ये शब्द की पहचान है इनकी। इसके बाद है क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की किसी विशेषता को बताएं। यहाँ पर क्रिया की विशेषता होगी, वे क्रिया विशेषण वाक्य कहलाते हैं। जैसे, जो ही मैं स्टेशन पहुँचा तो ही गाड़ी ने सीटी बजा दी। पहला है इसका कालवाची उपवाक्य। कालवाची मतलब काल के बारे में बताएगा कि जब वो पहुँचा तभी, उसी समय। उसके बाद है स्थानवाची उपवाक्य, जहाँ तुम पढ़ते हो वहीं मैं पढ़ता था, मतलब स्थान के बारे में बताया कि वो स्थान है जहाँ मैं पढ़ता था वहीं तुम पढ़ते हो। इसके बाद है रीतिवाचक वाक्य, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था, कि मैंने वैसा ही किया जैसा आपने बताया था। रीति का मतलब तरीका, उसी तरीके से काम किया मैंने। उसके बाद है परिमाणवाची वाक्य, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है। परिमाण का मतलब उसका क्या परिमाण रहा। उसके बाद है परिणाम वाची वाक्य, वह जाएगा जरूर क्योंकि उसका साक्षात्कार है, तो इसलिए परिणाम का अर्थ है कि जो अंत में उसका वो निकला। स्पष्ट है कि क्रिया विशेषण वाक्य में जब, जहाँ, जैसे, जो आदि समुच्चय बोधक अवयवों का प्रयोग होता है क्रिया विशेषण वाक्य में, ठीक है। क्रिया अव्यय का मतलब है जो कभी बदलते नहीं हैं। अब आपको क्या करना है, वाच्य की परिभाषा, इसके भाग, सरल, जो इसके भेद हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र, इनको लिख लेना है। देखो एक बार अच्छे से वो कर लो, लिख लेना। फिर देखो बेटा, इनको याद भी करना है और लिखना भी है।